नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज़। और दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आप स्टूडेंट्स के लिए ही हम वो प्रयास करें हैं, इसलिए आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये आप दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, प्रूफ और ऑथेंटिसिटी के लिए 8 जून 2021 का आज का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में दोस्तों ये न्यूज़ है वो प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं, परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए सरकार की बनाई कमेटी को ज़्यादातर विश्वविद्यालय ने कहा 2 साल लगातार प्रमोट होने वालों को अगले साल कैसे देंगे डिग्री। देर से ही सही पर सेकंड और थर्ड ईयर की परीक्षा करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को। आप साफ साफ देख सकते हैं कि देर से ही सही, चाहे दोस्तों जून जुलाई में परीक्षाएं ना हो पाए, देर से परीक्षाएं हो, लेकिन परीक्षाएं हैं वो आपको करवानी पड़ेगी सेकंड और थर्ड ईयर की। क्योंकि लगातार यदि 2 वर्ष किसी विद्यार्थी को प्रमोट किया जाता है तो उसकी डिग्री है वो किस प्रकार से दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों पूरी न्यूज़। ये आप देख सकते हैं, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज में परीक्षाओं को लेकर के असमंजस बरकरार है। सरकार ने इस असमंजस को दूर करने के लिए ही एक कमेटी बनाई है ताकि यह तय हो सके कि आखिर परीक्षा का क्या पैटर्न रहे और परीक्षा के हालात ना बने तो किस आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। कमेटी ने तमाम विश्वविद्यालय से इस पर राय मशविरा किया तो ज़्यादातर विश्वविद्यालय है वो परीक्षा के पक्ष में ही खड़े नजर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का कहना है कि देर से ही सही लेकिन परीक्षा कराना जरूरी है। भास्कर रिपोर्टर ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। बीकानेर के सबसे बड़े महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से इस संबंध में चर्चा की गई। सामने आया कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर भी एक सर्वे कराया था। सर्वे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का फीडबैक लिया गया। फीडबैक में सामने आया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो परीक्षाएं देना चाहते हैं, अभिभावक भी परीक्षा करवाने के पक्ष में है। हालांकि दोस्तों, ये सर्वे कैसे करवाया गया वो हम नहीं कह सकते, कितने स्टूडेंट से पूछा गया और किस प्रकार से पूछा गया, लेकिन जो इन्होंने बताया इनके अनुसार जो उन्होंने फीडबैक लिया उसके आधार पर ज़्यादातर जो विद्यार्थी और अभिभावक है वो भी परीक्षाओं के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति ने संभाग के सभी कॉलेज प्राचार्यों से भी संवाद किया था। ज़्यादातर कॉलेजों ने परीक्षा कराने का ही सुझाव दिया है। विश्वविद्यालय ने यही सुझाव कमेटी को भी भेजा है। आप देख सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अकेला ही परीक्षा के पक्ष में नहीं है, बल्कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय समेत तमाम यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने के हक में है। कुछ विश्वविद्यालय ने यह कहा है कि जरूरी नहीं कि हम परीक्षाएं जून जुलाई में ही करवाएं, जब कोरोना कमज़ोर पड़ जाए तब भी हम परीक्षाएं करवा सकते हैं। सत्र लेट होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दिनों वैसे ही पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन बिना परीक्षा स्टूडेंट्स को प्रमोट करना ठीक नहीं है। भविष्य में जब स्टूडेंट्स जॉब के लिए ये डिग्री लेकर जाएंगे तो पदोन्नत डिग्री में उनकी मेधा का आकलन नहीं होगा। कमज़ोर और होनहार दोनों तरह के स्टूडेंट्स को एक जैसी डिग्री मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 329 सरकारी और जो 3400 प्राइवेट कॉलेजेस है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्रमोट करने में जो 2 बड़ी दिक्कतें आ रही है वो किस लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही है और इसी कारण से जो विश्वविद्यालय है वो और कॉलेज है वो परीक्षाओं के पक्ष में है। ये आप देख सकते हैं, छात्र अभिषेक सिंह ने 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई, उसे प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में भेज दिया गया। फिर कोरोना की सेकेंड वेव से परीक्षाएं संकट में है। अब यदि बिना परीक्षा अभिषेक को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया तो तृतीय वर्ष में अंक निर्धारित डिग्री कैसी दी जाएगी। कोरोना को देखते हुए ही पिछले साल ये नीति बनी थी कि प्रथम वर्ष में पदोन्नत कर द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंकों का औसत निकालकर मार्कशीट तैयार होगी। अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई तो सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर अंक तालिका कैसे तैयार होगी। यदि इस साल फिर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया तो नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नियम और नीति है वो ये है कि यूजी में यदि आपको डिग्री चाहिए तो कम से कम आपको 2 वर्ष की परीक्षा देनी पड़ेगी और यदि आपको पीजी में डिग्री चाहिए तो कम से कम 1 वर्ष की परीक्षा देनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उलझन आ रही है वो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आ रही है, क्योंकि ये पहले से दोस्तों सबको पता था कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यदि कमेटी चाहे तो प्रमोट कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी, उसके अनुसार उनकी परीक्षा इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर की परीक्षाएं भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आप देख सकते हैं कमेटी के समक्ष एक विकल्प यह है कि अगर
अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराए बिना स्टूडेंट्स को तृतीय वर्ष में पदोन्नत कर दें तो सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर डिग्री दी जाए, लेकिन इस व्यवस्था से औसत अंक नहीं निकलेंगे, सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा अंक की अंक तालिका का आधार होगा। यही वजह है कि ज़्यादातर जो विश्वविद्यालय है वो परीक्षाएं कराने के दोस्तों पक्ष में है। इधर आप देख सकते हैं जो बुद्धिजीवी है वो भी दोस्तों सवाल उठा रहे हैं कि जब बाजार 5 घंटे के लिए खुल रहे हैं तो 2 घंटे की परीक्षाओं में क्या दिक्कत है। बुद्धिजीवी परीक्षाएं टालने पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार जहां कोविड नियमों की पालना नहीं होती वो रोज़ 5 घंटे के लिए खोले जा रहे हैं। कोविड नियमों की पालना के साथ 2 घंटे की परीक्षाओं में क्या दिक्कत है। डूंगर कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा तोमर का कहना है कि सरकार को स्टूडेंट्स और अभिभावकों की भावनाओं को समझना चाहिए। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है अगर वे भी सिर्फ प्रमोट हुए तो उनके साथ अन्याय होगा। बेहतर हो कि सत्र लेट करे लेकिन परीक्षाएं हैं वो अवश्य करवाई जाए। आप इधर दोस्तों देख सकते हैं जो जसवंत खिचड़ जी है, परीक्षा नियंत्रक है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के, उनकी इस पर क्या राय है। सरकार द्वारा गठित कमेटी ने विश्वविद्यालय से चर्चा की है, हमने अपनी राय कमेटी को दे दी है, हमने स्टूडेंट्स पेरेंट्स और कॉलेजों की राय को ही आगे फॉरवर्ड किया है। ज़्यादातर लोग परीक्षा चाहते हैं, निर्णय कमेटी को लेना है, हम उसी हिसाब से है वो काम करेंगे। यह आप देख सकते हैं। और इधर आप ये भी देख सकते हैं उलझन में ये भी 12वीं में बिना परीक्षा वाली मार्कशीट से स्नातक में प्रवेश कैसे होंगे। दोस्तों ये भी एक बड़ी समस्या का सामना है वो करना पड़ सकता है। इस पर दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं परीक्षाएं कब होगी, भंवर सिंह भाटी ने इस पर क्या कहा है। छात्रों की परीक्षा के लिए आपने कमेटी बनाई है, क्या रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा है रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की पूरी उम्मीद है। बीए फर्स्ट ईयर का छात्र 2020 में प्रमोट हो गया, यदि उसे 2021 में सेकेंड ईयर में प्रमोट करेंगे तो थर्ड ईयर में उसे उसकी मार्कशीट कैसे मिलेगी। इसलिए हमने कमेटी बनाई है और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यानी दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री का जी का कहना है कि इसीलिए हमने कमेटी बनाई है ताकि कोई ना कोई रास्ता निकले। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं सवाल किया गया कि हर शहर में कोरोना केसों की स्थिति अलग है, जहां केस कम है और वहां का विश्वविद्यालय परीक्षा कराना चाहता है तो आप उसे छूट क्यों नहीं देते। इस पर दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यह सिफारिश कमेटी कर सकती है, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं 12वीं में प्रमोट होकर आने वाले स्टूडेंट्स का कॉलेजों में प्रवेश कैसे करेंगे, वरीयता सूची कैसे तैयार होगी। इस पर उन्होंने कहा है सीबीएसई इस बारे में विचार कर रही है और हमें कोई ना कोई ऐसा मापदंड जरूर देगी जिसके आधार पर हम कॉलेज में हैं वो उनका एडमिशन लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो बड़ी अपडेट आ रही है कि दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षाएं में है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की परीक्षाएं तो है वो करवानी ही पड़ेगी, चाहे देरी से ही क्यों ना करवाई जाए। और जब मोस्ट प्रोबेबली अब ये लग रहा है कि कमेटी की भी यही रिकमेंडेशन होगी कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की है वो परीक्षाएं करवाई जाए। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के हमारा कहना ये है कि हम शुरू से दोस्तों इसी विचार पर चल रहे हैं कि कॉलेज में जिन कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करना संभव है उनको प्रमोट किया जाए और जिन कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट करना संभव नहीं है, जिनकी परीक्षाएं लेना इंपॉर्टेंट है, तो अब देख सकते हैं दोस्तों जो यूजी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर साथ ही साथ में जो पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों हम ये प्रयास कर सकते हैं, हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना इंपॉर्टेंट है उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाए। और उसको लेकर के दोस्तों आज भी है वो ट्विटर अभियान चलने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस ट्विटर अभियान में भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें। ये जो ट्विटर अभियान है वो केवल दोस्तों राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, पहले जो हमने ट्विटर अभियान चलाए हैं वो भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए चलाए हैं, लेकिन ये दोस्तों हमने राजस्थान के स्पेशली राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए चलाया। इसलिए राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है #StudentSageOBE इन राज के नाम से दोस्तों आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। ध्यान समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, आज 12 बजे से दोस्तों ये ट्वीट है वो ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रयास करना है कि इस ट्विटर ट्रेंड को हम ट्रेंड पर लाएं और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी, मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत तक, और यदि कमेटी ने फाइनल पूरा डिसीजन नहीं लिया है तो कमेटी तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे कि विद्यार्थी क्या चाहता है, किस मोड में परीक्षाएं होनी चाहिए। क्योंकि संक्रमण के इस काल में विद्यार्थियों को दोस्तों परीक्षा भवनों तक आकर के परीक्षा कक्षों में जाकर के परीक्षाएं देना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हमारा बार बार यही निवेदन है कि कॉलेज में जिन कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करना संभव है उन कक्षा के विद्यार्थियों को आप प्रमोट करें और जिन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं इंपॉर्टेंट है उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार अन्य राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे और भी भारत के अन्य राज्य हो, सभी दोस्तों इसी प्रकार है वो परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। तो राजस्थान इस प्रकार से है वो परीक्षाओं का आयोजन है
वो क्यों नहीं कर सकता। और हम विद्यार्थियों के पास मानकर चलिए दोस्तों ये अंतिम मौके ही कुछ होते हैं, इसलिए हम सब विद्यार्थियों को एकजुटता के साथ, यूनिटी के साथ में है वो जुट जाना है। हम सभी विश्वविद्यालयों के लिए मांग कर रहे हैं, राजस्थान के चाहे MGSU हो, RU हो, MDSU हो, PDUSU हो, MLSU हो, चाहे महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय हो, GGTU हो, कोई भी विश्वविद्यालय क्यों ना हो, सभी के लिए हमारी यही मांग है। तो मैं फिर से विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करें, 12 बजे से लगातार ट्वीट पर लग जाएं। मैं आपको दोस्तों ट्विटर की जो अकाउंट की लिंक है वो भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर भी दोस्तों आप सीधा ट्वीट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें।